आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो के बाद आपको कोई भी बेसिक गेट से संबंधित कोई भी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये चीज़ मानकर चलना। क्योंकि जो चीज़ आप आज की वीडियो में कवर कर लोगे वो आपको हो सकता है किसी और वीडियो में ना देखने को मिले। तो आज की जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है किन बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रीशियन के सेकेंड ईयर वाले छात्र है। तो ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर वालों के सभी के पेपर हो गए हैं, अब सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के रह रहे हैं। उनके लिए भी ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट वाला। लॉजिक गेट होते क्या हैं, सबसे पहले हेडिंग है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो लॉजिक ऑपरेशन को पर आधारित होता है और जो हमेशा बाइनरी आउटपुट देता है। बाइनरी आउटपुट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1, ठीक है ना। क्या होता है 0 और 1, ठीक है। उसके बाद है इसमें लॉजिक गेट्स, ठीक है। लॉजिक गेट आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक ये, ठीक है। इस तरीके के 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, बेसिक लॉजिक गेट, सबसे पहले होते हैं बेसिक लॉजिक गेट। उसके बाद होते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ठीक है। और उसके बाद होते हैं सबसे अच्छे वाले स्पेशल पर्पस गेट, स्पेशल पर्पस, या इसे ही हम एक चीज़ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्थमेटिकल ऑपरेशन। ओब्लिक करके लिख सकते हो आप यहाँ से, अर्थमेटिकल, अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ से दिख रहा होगा अर्थमेटिक ऑपरेशन। उसके बाद है लॉजिक गेट। आपके पास ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार के, ये आपके 2 प्रकार के, और ये भी आपके 2 प्रकार के। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत आता है आपके नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। इसके अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, नैंड और नोर गेट। ये इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एक्स और गेट। यहाँ से गेट लगा लियो, यहाँ गेट होता है, ठीक है। और यहाँ से आपके एक्स नोर गेट, नोर गेट, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ बताई तुम्हें अभी तक। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, बेसिक, यूनिवर्सल, स्पेशल पर्पस। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं, नॉट गेट, एंड गेट और गेट। यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, नैंड गेट और नोर गेट। इसमें आपको ऑप्शन में देकर पूछ लेगा कि इनमें से एक आध को दे दिया और एक इसका धर देगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा। बेसिक में क्या करेगा, 2 इसमें से, एक यहाँ से और एक इनमें से कोई से दे देगा, तो उससे आप समझ जाओगे कि कौन सा गेट है, ठीक है। उसके बाद नोट गेट का ऑपरेशन क्या है, एंड गेट का, और गेट का, नैंड, नोर, एक्सनोर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ आप पढ़ोगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम गेट को शुरू करते हैं अपना, सबसे जो हमारा बिल्कुल बेसिक वाला गेट है। कौन सा गेट है दोस्तों, बेसिक गेट। अब बेसिक गेट में भी हम स्टार्ट कौन सा करेंगे, नोट गेट, नोट गेट। सबसे पहले हम शुरू कौन सा गेट करेंगे, नोट गेट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिंबल की। सिंबल से हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी। ए और यहाँ ए बार, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास कौन सा गेट है, नोट गेट। नोट गेट का क्या है, प्रतीक, यानी कि जिसके आप सिंबल बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्टली आपसे सिर्फ कुछ ना पूछे, सिंबल भी पूछ सकता है। उसके बाद इसकी परिभाषा देखो, हर एक चीज़ लिखनी संभव नहीं है कि समय कम है आपके पास, तो हर एक चीज़ में बताता चल रहा हूँ। उसका क्या है, एक इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है। आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि सिर्फ आपका कौन सा गेट है, नोट गेट जो होता है सिर्फ जिसमें एक ही इनपुट हो, एक ही आउटपुट हो। इसका एक नाम होता है, क्या है इसका नाम होता है आपका कॉम्प्लीमेंट, या आप इसे इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। इन्वर्टर गेट भी इसे बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी इसे बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। ट्रूथ टेबल देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब ट्रूथ टेबल जो कि जरूरी चीज़ है, सिर्फ वो चीज़ करवाते चलेंगे, बाकी सारी चीज़ नहीं,
सत्यता सारणी, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? सत्यता सारणी बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रूथ टेबल। यदि आप 0 दोगे तो आपको 1 मिलेगा, यदि आप 1 दोगे तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, ये आपकी इनपुट थी, ये y बराबर a बार था। इस a बार का मतलब ही होता है कि कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अब ये जो y बराबर a बार है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका बूलियन फंक्शन। क्या होता है दोस्तों? बूलियन फंक्शन, या बूलियन अलजेब्रा भी आप बोल सकते हैं, बूलियन फंक्शन भी आप इसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल डायग्राम की। इलेक्ट्रिकल डायग्राम भी पता होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल आपका डायग्राम, इलेक्ट्रिकल डायग्राम में क्या होता है, जब आप सर्किट को बनाते हो तो इस तरीके का आपका सर्किट बनेगा। सर्किट इसलिए बनवाया जा रहा है क्योंकि सर्किट पहचानने के लिए भी दे देता है। ठीक है दोस्तों, सर्किट पहचानने के लिए भी आपको दे देता है इस तरीके से, प्लस माइनस। यहाँ आपका एक स्विच है, यहाँ आपका एक लैंप है। ठीक है, अब यदि आप कनेक्शन समझ पा रहे हो तो एक चीज़ समझ जाओगे, यदि आप ऐसे ही से नॉर्मली सप्लाई दोगे यानी कि स्विच ऑन 0 ही रहेगा। अब 0 और 1 का मतलब क्या होता है? 0 और 1, 0 का मतलब होता है दोस्तों ऑफ, और इसका मतलब होता है ऑन। डिजिटल का एक रूल होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप अभी तक इस गेट में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा स्पीड पे है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यदि हाँ किसी को समस्या है तो बता सकता है, हम इजीली तरीके से बहुत आराम से भी करवाएंगे। दूसरा गेट है, क्योंकि देखो समय कम है, आप लोगों के एग्ज़ाम है, हम सोच रहे हैं एग्ज़ाम से पहले पहले यदि आपका कवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से फंस जाए, और उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए। उसके बाद इसमें क्या होता है? प्रतीक। प्रतीक क्या होता है इसका? प्रतीक दोस्तों इसका होता है इस तरह का, ए बी वाई बराबर ए डॉट बी। ठीक है, यहाँ क्या है? आउटपुट, यहाँ क्या है? इनपुट। ठीक है, अब इसमें परिभाषा बनती है क्या? इसमें इनपुट टू या मोर देन, यानी कि इनपुट तो बहुत सारी हो सकती है लेकिन आउटपुट हमेशा एक होगी। देखा क्या दोस्तों? इनपुट बहुत सारी हो सकती है, आउटपुट हमेशा एक होगी। अब ये जो है इसका यही क्या है इसका दोस्तों? बूलियन फंक्शन। यही क्या होता है इसका? बूलियन फंक्शन। देखो यहाँ कोई नोट्स नहीं बनाने, आपको सिर्फ समझते हुए चलना है, क्योंकि नोट्स आप पहले बना चुके हैं, तो इसमें आपको नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ समझते हुए चलना है। उसके बाद इसकी क्या होती है? ट्रूथ टेबल, यानी कि सत्यता सारणी। हाँ, जो नोट्स बनाना चाहता है बना सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हालांकि इसकी पूरी डीपली वीडियो पहले से ही अपलोड हुई हुई है। ठीक है, सिर्फ अब तो हम वो करते चल रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 1, इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 और 1 की 1 में करोगे तो 1। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ एक ही कंडीशन 1 हुई है, बाकी सारी कंडीशन क्या है? 0। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि यही क्या बन रहा है? ए इंटू, अब ये के मैप से आप ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ से के मैप की और किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ समझते चलना, और इसमें ज़्यादा कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ट्रूथ टेबल हुई, एंड गेट हो गया। ट्रूथ टेबल बहुत जरूरी चीज़ है। ट्रूथ टेबल में आप देखो, वो पूछ सकते हैं यदि दोनों इनपुट हाई हो, एंड गेट की दोनों इनपुट हाई हो तो आउटपुट क्या होगी? 1। दोनों इनपुट लो हो तो आउटपुट क्या होगी? 0। अब वो कंडीशन आपसे पूछ लेता है कि निम्न में से एक इनपुट हाई हो और एक इनपुट लो हो तो आउटपुट क्या होगी। तो आप गेट का ध्यान रखो, इसमें सारा ऑपरेशन इनटू का है, तो इसका क्योंकि बूलियन फंक्शन भी आप देख पाए कि y बराबर ए इंटू बी था। क्या दोस्तों? ए इंटू बी था, यही इसका बूलियन फंक्शन था। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बूलियन फंक्शन आपको याद होने चाहिए। अब इसके इलेक्ट्रिकल डायग्राम की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल डायग्राम आपको इसका भी पता होना चाहिए। अब इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम किस तरीके से होगा? इलेक्ट्रिकल डायग्राम कुछ इस प्रकार का हो जाएगा इसका, प्लस माइनस S1 S2 और यहाँ लैंप। ठीक है, अब यदि आप ध्यान से समझो,
इस ऑपरेशन को थोड़ा सा समझना, सिर्फ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा, दोनों चीज़ को साथ में रखते हैं। जब यहाँ 0 और 0 होगा तो आउटपुट आपकी कुछ नहीं होगी। जब आप इसे ऑन करोगे, इसे ऑफ कर दोगे, तब भी आपकी कोई नहीं होगी। आप इसे ऑन कर दो, इसे ऑफ कर दो, या इसे ऑन करके इसे ऑफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप दोनों को ऑन नहीं करोगे, जब तक आपका सर्किट काम नहीं करेगा। इस तरीके का सर्किट बनेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है किसी भी तरीके की, ठीक। उसके बाद बेसिक गेट्स तीसरे नंबर का है और गेट। सिर्फ आज और गेट तक ही कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद है प्रतीक, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो होने पर बच्चे देखते भी नहीं है, ठीक है। इसका फंक्शन भी सेम ही है, सिर्फ एक चीज़ बदलेगी, y बराबर क्या, बूलियन फंक्शन a प्लस बी, सिर्फ यो बदलता है, ठीक है ना। बूलियन फंक्शन है यो, कौन सा, और गेट। इनपुट बहुत सारी हो सकती है, आउटपुट हमेशा एक होगी। इनपुट बहुत सारी हो सकती है, आउटपुट हमेशा एक होगी। अब इसकी बात करते हैं ट्रूथ टेबल की और सर्किट की। ट्रूथ टेबल, ठीक है। अब ट्रूथ टेबल में क्या है, A B Y 0 0 0 1 1 0 1 1। अब बात है जोड़ की, 0 को 0 में जोड़ा 0, 0 को 1 में जोड़ा 1, 1 को 0 में जोड़ा 1, 1 को 1 में जोड़ा तो 1। यहाँ 0 1 नहीं होगा और कुछ अलग भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। इसका बूलियन फंक्शन आप क्या समझोगे, इसका जो बूलियन फंक्शन की बिल्कुल आउटपुट आएगी a प्लस बी आ जाएगी। यही इसका क्या होगा दोस्तों, बूलियन फंक्शन, ठीक है। अब इसके ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। सॉरी, ट्रूथ टेबल तो होगी, इसके इलेक्ट्रिकल डायग्राम की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल डायग्राम कुछ इसका इस प्रकार का हो जाएगा। एक छोटी सी चीज़ जो पीछे बतानी थी वो रह गई, वो अभी इसी सर्किट में दोनों को रिलेट करके बताते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। S1 और S2। अब ध्यान से समझना, ये आपका लैंप या लोड बोल सकते हो। देखो 0 0 पर क्या होगा, 0। जब दोनों स्विच खुले हुए तो क्या होगा, 0। जब आप कोई सा भी ऑन कर दोगे, देखिए सप्लाई यहाँ से होती हुई इसमें को पार होती हुई यहाँ आ जाएगी। यदि आप इसको ऑन करते हो तो इसमें को सप्लाई यहाँ से आ जाएगी, यानी कि दोनों ऑन करने पे भी काम करेगा, या एक भी ऑन कर दोगे तो काम करेगा। इसका एक अन्य नाम और भी है, इसका एक अन्य नाम और भी क्या है, क्या, ये पैरेलली स्विच सर्किट होता है। क्या होता है, पैरेलली। देखो दोनों जो स्विच इसमें पैरेलली लगे होते हैं, तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि पैरेलली ऐसा कौन सा गेट होता है जिसमें पैरेलली स्विच लगे होते हैं, तो वो आपका ऑप्शन में दे देगा एंड और नोट, इस तरीके से। तो ये आपका होता है सिर्फ पैरेलली कौन सा वाला, और गेट। कौन सा होता है दोस्तों, और गेट। और इसी तरीके से श्रेणी क्रम में भी एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपके गेट दिखाई दे रहे हैं, इसका अन्य नाम क्या बन जाएगा, इसका भी एक अन्य नाम होगा कि कौन से गेट में, श्रेणी, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में स्विच लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कौन से गेट लगे, स्विच लगे होते हैं, कौन सा गेट होता है, एंड गेट। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे कौन कौन से गेट के साथ, यूनिवर्सल और आपके स्पेशल पर्पस के साथ, ठीक है ना। और इसके जो प्रैक्टिकल है, मतलब जो इसका सर्किट डायग्राम है, यदि आप इन चीज़ को पढ़ लेते हो तो सभी दोस्त, जितने भी दोस्त पढ़ोगे तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि इनके जो है ना पूरा बिल्कुल हमारे पास किट है, उस किट के अकॉर्डिंग हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली भी इसे और अच्छा करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।